गुरुवार पैठ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आंदोलन हुआ है। संदिग्ध गतिविधियों पर पुणे के जागरूक नागरिक भड़के हैं। प्रशासन की निष्क्रियता पर जनता ने धैर्य खोया है। जहां सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद निर्माण का आरोप लगाया, विदेशी संदिग्धों की आवाजाही पर सवाल उठाए गए हैं। मिर्जा मस्जिद ट्रस्ट सहित संरचनाओं पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी गई है। पुणे की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की आवाज बुलंद हुई है, तो साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने की अपील भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। गुरुवार पैठ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। देखो, हमारे पूना में गुरुवार के इस क्षेत्र में पुणे महानगर पालिका की आरक्षित जगह है, जहाँ मंडी का रिजर्वेशन है। उस रिजर्वेशन के जगह पे कुछ लोगों ने दरगाह के पीछे रह के कुछ हॉल बनवाए और राष्ट्र विरोधी काम या अधिकारी कर रहे। इसके विरोध में आज पुणे का हिंदू समाज और कोई संगठन यहाँ पे रास्ते पे उतरा है। मैं आपके द्वारा पुणे महापालिका को इशारा देना चाहता हूँ कि आप तुरंत इस अतिक्रमण को हटवाइए और मेरे पुणे को अतिक्रमण मुक्त कराइए। ये विनती मैं पुणे को आपके द्वारा करता हूँ। ये हमारे गुरुवार पेट में 4 अतिक्रमण है जो आरक्षित जगह पे है या कोई रास्ते पे है। ये 4 अतिक्रमण आप हटा देंगे तो ये हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं तो पुणे शहर में ये आंदोलन की तीव्रता बढ़ाई जाएगी। तो संदिग्ध गतिविधियों पर पुणे के जागरूक नागरिक जो हैं वो भड़के हैं और कहा है कि अवैध मस्जिद बनाई गई। प्रशासन की निष्क्रियता पर जनता ने धैर्य खोया। प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पुणे में लोग उतरे हैं सड़कों पर और मांग कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो अवैध चीजें संचालित की जा रही हैं इनको रोका जाए। पुणे महाराष्ट्र से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लोगों ने विरोध जताया है। देखिए प्रदर्शनकारियों का आरोप क्या है, वो भी आप देख रहे हैं कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। ये सबसे बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं। अवैध मस्जिदों के जरिए देश विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है और जब ये मस्जिदें बनकर तैयार हो जाती हैं तो इनमें आवाजाही जो है वो पता नहीं संदिग्ध लोगों की होती है, मादक पदार्थों की तस्करी में काम आती हैं। विदेश संदिग्धों की, विदेशी जो नागरिक हैं उनकी आवाजाही होती है। तो कुल मिलाकर इस तरह के कई सारे गंभीर आरोप जो हैं पुणे के जागरूक नागरिक जो हैं वो लगा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी मेरे पुणे से विजय जुड़ गए। विजय, जरा ये बताइए कि ये किस तरह से अवैध मस्जिदों का संचालन उनको यहां बनाया जा रहा है और ये कौन लोग हैं जो पूरे इस मॉड्यूल को चला रहे हैं? विजय, पुणे में जो कारपेट इलाका है उसमें की जो मस्जिद और दरगाह है वो पूरी जो गवर्नमेंट का जो सरकारी जगह है उस पे बनी हुई है। बहुत सालों से वहाँ पे वो खड़ी हुई है और जो पुणे के जो हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता है और बीजेपी के जो नेता है उन्होंने बहुत दिन पहले पुणे कॉर्पोरेशन को नोटिस भी भेजी थी। पुणे कॉर्पोरेशन को निवेदन भी दिया था कि ये जो अवैध रूप से खड़ी हो गई दरगाह और मस्जिद है उसको हटाने की कोशिश की जाए। लेकिन इसी तरह से भी पुणे कॉर्पोरेशन के जो कुछ आ रही है वो तो उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने को लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद जब उन्होंने 27 तारीख को बोल दिया कि आज अगर कुछ वही नहीं करेंगे तो हम 28 तारीख को रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और एक इशारा दे दिया कि जब तक ये मस्जिद और जब तक ये दरगाह जो है जो अवैध रूप से चल रहा है वो जब तक हटाएगा नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, ऐसा इन लोगों से माध्यम से कहा गया था। लेकिन अब तक तो उन्होंने जब कॉर्पोरेशन के अधिकारी वहां पे आके उन्होंने निवेदन ले लिया है, उन्होंने 15 दिन का नोटिस उनको दे दिया है कि
15 दिन में अगर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो इससे ऊपर ही वर्ग और इससे तीव्र आंदोलन हम करने को लिए तैयार है। जरा विजय ये बताइए कि इस तरह की जब कोई मस्जिद का निर्माण किया जाता है तो एक बड़ी लंबी समय प्रक्रिया होती है। क्या प्रशासनिक वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस बात की भनक नहीं लगी कि इतने पॉश सेक्टर में अगर ये मस्जिद बन रही है तो ये अवैध जमीन है, ये अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है? इस विषय पे कोई अधिकारियों से बातचीत हो पाई हो आपकी? हाँ, जो बांधकाम विभाग के जो अधिकारी है उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन उनका कहना है ये बहुत हम जब यहाँ से आने से पहले ही ये मस्जिद और ये दरगाह का काम शुरू हुआ है और इसके बारे में अब जो अधिकारी कुछ बोलने के लिए भी आगे की कुछ जानकारी देने के लिए मना कर रहे हैं। और जो बीजेपी के लोग हो गए और जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं उनसे कहा जा रहा है, उनसे आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी ये अधिकारी लोग है, ये अधिकारी लोग कुछ पैसा लेके ये जो सब अतिक्रमण चल रहा है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करने के लिए पैसा लेके उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, इनके माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पहुंचे थे विजय, इन्होंने जो प्रदर्शन किया, ये क्या मांगे कर रहे हैं, आगे क्या कहना है इनका? ये जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी बहुत सारी संगठन है, उन्हें वहाँ के जो गणेश जी के मंदिर के जो मंडल है वो 50 मंडल है, उन्होंने सब लोगों ने अपने अपने तरफ से सरकारी अधिकारियों को, अतिक्रमण विभाग को नोटिस भी दे दिया है, निवेदन भी दे दिया है। और इनका ये कहना है कि आगे अगर 15 दिन में इनकी कार्रवाई नहीं की जाए तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। और महाराष्ट्र शासन के तरफ से और जो महाराष्ट्र शासन में जो अतिक्रमण विभाग है उनको भी ये जो सब कुछ बातें हैं, सब कुछ निवेदन है वो आगे देना चाहेंगे, ऐसा इनसे माध्यम से कहा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विजय तो देखिए एक विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से यहाँ अवैध मस्जिद जो हैं उसका निर्माण किया जा रहा है।